हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल सरकार ने पुलिस कांस्टेबल के 1226 पद स्वीकृत किए हुए हैं, परंतु बहुत दिनों से ये भर्ती रुकी हुई है। हिमाचल सरकार ने इस भर्ती में जो कमियां रह जाती थी, उनको दूर करने के लिए इसके भर्ती नियमों में कुछ बदलाव किया हुआ है, ठीक है। सो उसकी वजह से ये भर्ती रुकी हुई थी, परंतु अब जो है वो फाइनल इसमें रूल्स, इसके जो भर्ती नियम हैं उनमें चेंजेस हो चुके हैं। तो और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है, तो उस पर हम वन बाय वन बात करते हैं। एंड लग रहा है कि अब बहुत जल्द जो है वो ये भर्ती होने वाली है। सबसे पहला जो चेंज इसमें हुआ है कि पहले ये भर्ती पुलिस डिपार्टमेंट खुद कंडक्ट करवाता था, चाहे फिजिकल टेस्ट हो, फिजिकल एफिशिएंसी हो, रिटन टेस्ट हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। ये सारे प्रोसेसेस जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा होते थे, परंतु हिमाचल सरकार ने इसका जो रिटन एग्ज़ाम है इस बार लोक सेवा आयोग शिमला को दिया हुआ है, ठीक है। अब लोक सेवा आयोग शिमला इसका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो अब रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो फास्ट कंडक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है शिमला आयोग जो है वो शिमला बोर्ड जो है वो जल्दी भर्तियां कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो फास्ट ये रिक्रूटमेंट होगी। दूसरी बात करें तो एज रिलैक्सेशन की, आपको पता है कि सरकार को बने 1.5 साल हो गया है और तब से ही भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो सरकार ने जो है वो इसमें जो उम्मीदवार समझ रहे हैं कि उनकी आयु अब भर्ती के लिए निकल चुकी है, तो उसके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। तो जैसे अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो पहले ये भर्ती की आयु सीमा जो होती थी वो 18 से 25 वर्ष रहती थी सामान्य वर्ग के लिए, परंतु उसमें 1 साल का अब रिलैक्सेशन डाल दिया है। तो अब ये जो सामान्य वर्ग के लिए 18 से 26 साल जो है वो आयु सीमा रहेगी। अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो ये भर्ती 18 से 28 साल तक रहेगी, ठीक है। और अगर हम स्पोर्ट्समैन या होमगार्ड कोटे की बात करें तो उनके लिए 18 से 29 वर्ष जो है वो आयु सीमा रहेगी। मतलब हर वर्ग में जो है वो 1-1 साल की बढ़ोतरी कर दी है अधिकतम आयु सीमा में। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज इस भर्ती के लिए किया गया है वो है मेरिट का, ठीक है। जैसे पहले नोटिफिकेशन आती थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई होती थी, एंड मेरिट जो बनती थी वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती थी, तो उससे डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन होती थी। पर इस भर्ती में जो है इस बार स्टेट मेरिट बनेगी, या इसका मतलब ये हुआ कि जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी नहीं होगी, मतलब स्टेट वाइज वैकेंसी होगी। उसमें कैटेगरी होंगी, जैसे जनरल के लिए अलग वैकेंसीज होंगी, शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी, एससी और ओबीसी के लिए अलग अलग वैकेंसीज होंगी। बट जो मेरिट बनेगी वो कंबाइंड स्टेट लेवल पर बनेगी, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे किसी एस्पायरेंट्स को लगता था कि कांगड़ा के लिए ज़्यादा वैकेंसी है, हमीरपुर के लिए कम है, तो वो झंझट जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो उसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही तरीके से होगा, एंड जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको जो है वो प्रेफरेंस पहले मिलेगी। इसमें ये कर सकते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, सर्विस के लिए। सो वो आपके वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप प्रेफरेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ऑप्शन आएंगे वहाँ पर, तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा लगेगा उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है कि जो बैकलॉग वैकेंसी है उसके 30 पद जो है वो इस भर्ती में शामिल होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि बैकलॉग वैकेंसी जो होती है, जैसे लास्ट बार जो वैकेंसी हुई थी कांस्टेबल की, ठीक है, तो उसमें जो डिपार्टमेंट था उसको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे, ठीक है। मतलब 30 पदों पर जो है वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे, तो उस डिपार्टमेंट ने क्या किया, वो वैकेंसीज जो थी वो नील रखी, ठीक है, वो नहीं भरी। तो उन जो वैकेंसीज नील रह जाती हैं तो उनको जो है वो अगली बार जो भर्ती आती है उसमें ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। सो ये 30 पद जो थे वो इनमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले थे, और वो 30 पद जो है वो अब इस भर्ती में जुड़ जाएंगे। तो ये बैकलॉग वैकेंसी जो है वो 1226 पदों में जुड़ जाएगी, ठीक है। सो इससे जो है वो पोस्ट वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, जिससे आपके लिए वैकेंसी और बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये थी 3 इन्फॉर्मेशंस मेजरली। तो आपको अच्छी लगेगी इन्फॉर्मेशन तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।